चतुर्थम क्षांतिरेव च समस्तु पंचमं पुष्पम ध्यानम चैव तु सप्तमम सत्यम चैवाष्टमं पुष्प मेतैस्तुष्यति केशवः। ये 8 पुष्प ये उसको प्राप्त होते हैं। इन्हीं पुष्पों से भगवान को अधीन किया जाता है। इन्हीं पुष्पों को भगवान पसंद करते हैं। जो व्रत है एक कायिक व्रत कहा जाता है, जिसमें हम फलाहार रहते हैं, दुग्धाहार रहते हैं या जल पीकर रहते हैं। इसके द्वारा अगर मानसिक व्रतों की स्थापना नहीं हुई तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं है। आजकल तो व्रत का उपहास किया जाता है, व्रत का उपहास किया जाता है। आप ऐसे ऐसे भोग सामग्रियां की जो प्राय रोज नहीं पाई जाती वो व्रत में पाई जाती है। सवा के चावल की खीर हमने देखा है, बढ़िया मेवा डालकर सवा के चावल की खीर, कूटू की पूड़ी और बढ़िया सब्जी, घिया आलू ऐसे, सेंधा नमक घी से बढ़िया पकी हुई, क्योंकि आज फलाहार पाना है। सिंघाड़े का हलवा, विविध प्रकार के। काय को उपहास कर रहे हो? ये व्रत है। एक दिन में मर जाओगे, कूटू और सिंघाड़ा और दुनिया की चीजें इकट्ठा कर रहे हो। अगर कोई कायिक व्रत रहना है तो उसका फल है मानसिक व्रतों की प्राप्ति होनी। देखो सिद्धांत को समझना, केवल कायिक व्रत रहकर जबान की वृत्तियों का पोषण कर रहे हो, इतने इतने पदार्थ मिलते हैं, आप खरीद ला सकते हैं। एकादशी हो आप खरीद लाइए जाकर के, हजारों रुपया लगाकर आप भोग सामग्री इतनी, जो शायद है कि व्रत में जो नहीं रहते वो उतना नहीं पाते होंगे। हम कायिक व्रत का उपहास करते हैं। कायिक व्रत तभी माना जाएगा जब एक भोग पाओ, एक बार केवल, वो भी बहुत अल्पा। अगर जल से काम चल जाता है तो जल ले लीजिए, जिससे आप एकादशी व्रत रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया है। इन व्रतों का फल है मानसिक व्रतों में पहुंचना। अगर आपके अंदर ये मानसिक व्रत जागृत नहीं, भगवान को सत्य नारायण कहा गया, भगवान को सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय कहा गया। सत है प्रभु। यदि हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं, तो हम सत का आश्रय लिए हैं, सत का जप कर रहे हैं। यदि संतों का संग करें तो सत संग कर रहे हैं। हमारे अंदर सत विचार हैं, हमारी सत क्रियाएं हैं, तो हमारी वाणी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सत भाषण है, सत संभाषण है, सत वार्ता है, वो सत है, वो सत्य है। ये मानसिक व्रत हैं। अगर ये व्रत नहीं है तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना। जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है। तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना। जैसे माना कि मार्ग में तो आपका क्या अधिकार है? आप वैष्णव हैं, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो, या आसपास कोई हो तो ना उठा लेगा, कोई वहां से निकलेगा पूछेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर हम उठा लिया तो हम दूर जा रहे हैं, अब वहां वो लौट के आएगा, वस्तु नहीं मिलेगी। आसपास पूछेगा तो वहां नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है हम बिल्कुल उससे निरपेक्ष हो जाएं। अगर हमारी अपेक्षा बनती है तो आसपास जो दुकान है या कोई है तो उससे वहां, अगर कोई नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए। वो लौटेगा तो ले लेगा, नहीं जिसके भाग्य में होगा लेगा, हमारा अधिकार नहीं। पड़ी हुई वस्तु भी हम ना उठाएं। फिर दूसरे की चोरी करना तो
हो ही नहीं सकता। चोरी कैसे कर सकता है वैष्णव होकर? अस्तेयम, ए बिल्कुल पकड़ लीजिए, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य, ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे सम्यक रूप से ना धारण करो तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो, ऐसे गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे। फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। अब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं कि वो ब्रह्मचर्य से हैं। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं। और नियम पूर्वक 20 परिवार ऐसे बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन, ये जो मानसिक व्रत हैं बहुत मुश्किल के, और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा न करना। देखो मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना है, उसको उड़ा देना है। अगर हमारे को बहुत परेशानी तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर, उसको मारने का अधिकार नहीं। ये हम भागवत से बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा होगी, नहीं, उसका आहार, जैसे हम गाजर, मूली, ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता कि ये जीव है। ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो मूली है हरी भरी ऐसे, और उखाड़ लीजिए थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगी, अर्थात वो जीव गया जो मूली में था, वो गया। अब वो जीव जीव, आहार जीव बिना जीवे नहीं। तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हो, मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही, इसलिए उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं, हो गया उसका तो काम, अपराध हो जाएगा। ऐसे हुआ, मर गया, स्वाभाविक वो बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है सांप, नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो, उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सेनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं ना, ऐसे सहस्त्रों सर्प, सहस्त्रों, आत्मा ने हजार होते हैं, कोबरा, पानी वाला, कैसे पैथन, मोटे मोटे जो अजगर टाइप, कितने सांप, कोई केली कर रहा है, कोई फुसकार रहा है, कोई टहल रहा है, इतना भारी जंगल, जिधर जाओ उधर सांप। पद्मासन लगाए बैठे, बगल से उठा, पूरी हिम्मत से बैठे हुए कि अगर इसको काटने का समय है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, ये निश्चिंत। और सामने से निकल के खड़ा हुआ, अब अंदर से एकदम भगवदाकार व्यक्ति, प्रभु है, फण नीचे किया, चला गया। ऐसा दृढ़ विश्वास था। और बीछी तो ऐसे थी जैसे काले चीटी चीटा घूमते हैं। यहाँ जब कभी कोई सेनपुर का आवे, तिवारीपुर,
गंगा के किनारे, तो पूछ लेना वहां दोपहर के समय भले कोई गंगा नहाने चला जाए, नहीं वहां दिन में सुबह और शाम तो कोई जाते नहीं था, रात्रि में तो केवल 2 लोग रहते थे, एक सिद्ध पंजीरी बाबा और एक अपने वहां, तीसरा कोई। दोपहर के समय वहां भले कोई आ जाए, सुबह शाम वहां इन जीव जंतुओं की ऐसी बाहुल्यता, कभी भी ऐसे टच नहीं किया, कभी नहीं टच। और खूब ऐसे सांप, ये मत सोचो कि सांप दिखाई दिया मार डालो उसको, नहीं, यह अपराध है। आप उसका निवारण कर दीजिए, आपको डर लगता है निकाल। पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में जहरीला सर्प निकला, बाबा ने कहा सुनो प्रभु, हम तो जान रहे हैं कि आप हैं, लेकिन और लोग नहीं जान रहे, अगर और लोग जान गए तो आपको परेशान करेंगे, हम रास्ता बना रहे हैं, आप यहां से निकल जाइए। ऐसे एक लकड़ी करके ऐसे 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 सांप बिल्कुल उसी रास्ते से चला गया। वो भगवत भाव से देख रहे तो सांप भगवान। अभी 10-12 वर्ष पहले की बात है, छोटी कुटिया में थे, तो हितधाम में जिसमें स्वामी शरण जी की कुटिया थी, उसमें एक संत रहते, वो 2 बजे रात्रि के हम उठ चुके थे, बाबा बाबा देखो कोबरा सांप आक्रमण कर रहा, हम तो अंदर थे, भाग आए, बिल्कुल हमका छेड़ना मत, अंदर गए, विशाल हाथ जोड़ा और कहा देखो आप जानते हो कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम ये बांस रख रहे हैं, लंबा बांस, आप इसमें लिपट जाओ, हम आपको बाहर कर देंगे, अगर ऐसा नहीं और ये उपद्रव करेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी या आप किसी की हानि करेंगे। बांस आप सत्य मानिए, बांस के प्रथम छोर पर ऐसे करके आराम से उठा के राधा 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 बाहर और मदन टेल की तरफ पहुंचे। अरे सब में श्री भगवान है, आप ऐसा डरो मत, जिससे जब आपकी हानि होनी है वो हो जाए, उसको आप रोक नहीं सकते। जन्मेजय जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने के लिए, जब सांप हुआ था तो 7वें दिन उन्होंने एक से एक तांत्रिक मंत्र वाले, एक से एक औषधियां और एक खंभ में महल की रचना करवाई गई थी, एक खंभ और पूरा महल, उसके ऊपर परीक्षित, कहीं भी किसी भी तरह से चींटी भी नहीं रेंग सकती खंबे पे, और मंत्रवेत्ता बैठे हुए हैं, वायु रूप में भी कोई नहीं जा सकता, ऐसे मंत्रों से बांध दिया गया था। लेकिन तक्षक ब्रह्म ऋषियों को कोई भी किसी तरह चेक नहीं किया जाता था, वो भेंट देने कि आज बख्शी जी का 7वां दिन है, शायद ऐसा हो जाए कि ऋषि का सांप तक्षक डसे तो उनको, परीक्षित जी के पास तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को एक पुष्प में बहुत छोटा, एकदम जैसे पुष्प का पराग उससे भी छोटा रूप रख के तक्षक बैठ गया, फूल लिए जा रहे, और स्वयं मंत्रवेत्ता ऋषि हैं और उन्हीं के हाथ में कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, क्योंकि खुद मंत्र में जा रहे हैं, ऐसी जगह बैठा कि कोई चेक नहीं कर सकता।